मैं बदलाव की ओर देखना चाह रहा हूँ इस बार। मैं चाह रहा हूँ कि इस बार तेजस्वी को एक मौका दिया जाए। तो जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। तो आई थिंक जो भी पार्टी जा रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि वी शुड गिव चांस टू सम अनदर पार्टी। बिल्कुल आप देखिएगा 14 तारीख को यहाँ इतिहास लिखा जाएगा। दुर्भाग्य होगा कि प्रशांत किशोर को लोग वोट नहीं करेंगे। नीतीश जी बिहार के लिए बिल्कुल सही है यार। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे। अभी अगर देखें तो जंगल राज तो आज भी स्थिति बनी हुई है। जो जनता जनार्दन का फैसला होगा वही होगा, उनके विरुद्ध एक भी काम नहीं होगा। बिहार सरकार बदलेगा तभी बिहार बदलेगा। सोचना तो पड़ रहा है, लेकिन बिहार अपना है, बिहार से प्यार। हम लोग इस समय पटना के मरीन ड्राइव पर हैं। यंगस्टर से जानना चाह रहे हैं इस इलेक्शंस में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आप जी, मैं कुणाल, मैं बदलाव की ओर देखना चाह रहा हूँ इस बार। मैं चाह रहा हूँ कि इस बार तेजस्वी को एक मौका दिया जाए, उसकी सरकार बने। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है कि बहुत दिनों से ऐसा है कि अभी तो पिछले 5 टर्म से ऐसा है कि नीतीश कुमार को ही मतलब सरकार बनी है उन्हीं की, और उन्हीं को मौका दिया गया है। और एक बार हम युवा को भी मौका देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करते हैं जी। आगे हमारे बिहार के लिए, और किस तरह की काम करते हैं। हम नीतीश कुमार से बिल्कुल डिसएग्री नहीं है। उनका भी जैसे कि उनका भी काम के लिए जितना करना चाहिए ना उतना नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये एक होता है कि नाराजगी नहीं है, लेकिन थोड़ा बदलाव चाहिए। हाँ बदलाव चाहिए, क्योंकि अभी जो है वो है कि यंग के लिए बोल रहे हैं कुछ कि ये करेंगे वो करेंगे, तो इसलिए चाह रहे कि एक मौका देना चाहिए उनको कि देखते हैं कि यंग के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार 3 टर्म से है ही, ठीक है। 1-2 फैक्ट्रियाँ लग जाती है जिसके लिए बहुत सारे बेरोजगार युवा जो बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भटक रहे हैं, मतलब अपने रोजगार आप रोटी क्या के लिए। एक चीज जो बहुत बोली जा रही है वो ये कही जा रही है एनडीए की तरफ से, जंगल राज, कि भाई अगर आप इनको वोट करेंगे तो जंगल राज वापस आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जंगल राज अभी के समय में जंगल राज वापस नहीं आ सकते। वो दौर अलग था जिस समय में यहाँ पे लालू यादव सरकार में आए हुए थे, वो दौर अलग था। हो सकता है उस समय अगर नीतीश कुमार भी रहते तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था, जो कि अभी जाकर के बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो पॉसिबल हो पा रही है। जैसे कि हमारा 5G नेटवर्क हो गया, इतनी अच्छी रोड सुविधा हो गई। हाँ, एनडीए सरकार का मैं इस चीज़ में सपोर्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा रोड की काम हुई है या लाइट्स बिजली वगैरह की काम हुई है। जैसे कि तेजस्वी यादव, आपने देखा होगा उनका जो मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब एक फैमिली मेंबर को देने के लिए कहा है। जी जी। इसलिए जैसा कि मौका देना चाहते हैं उनको। उनको इस चीज़ के लिए मौका देना चाहते हैं। वैसे ये वो अपने पॉसिबिलिटी इसका कम लगता है कि आप हर मतलब फैमिली से दे पाओ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो युवा के लिए करेंगे, क्योंकि उनकी सरकार जब 10 महीने जितने भी मंथ की रही 17 थी, महीने हाँ, थे, तो 17 वो मंथ थी, तो उसमें उसमें कुछ उन्होंने काम किया था। जैसे मेडिकल लाइन में काम किया था, और ये टीचर लाइन वाले में भी उन्होंने मतलब काम किया था। मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी को मोदी जी हिंदू मुस्लिम से हट जाए तो अच्छे हैं। अगर Like the best thing is what about Bihar is like nobody is talking about development. मतलब कोई भी डेवलपमेंट की बातें नहीं कर रहा। लाइक ऑल द बिहारीज आर माइग्रेटिंग आउटसाइड। सो हम बात कर रहे हैं कि गरीबों को पैसे मिलेंगे, अनाज देंगे, बट कोई भी जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। लाइक ओनली गिविंग द गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एन ऑप्शन। लाइक यू हैव टू क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज सो दैट द बिहारीज हु आर माइग्रेटिंग आउटसाइड ऑफ द बिहार दे शुड स्टे हियर। तो जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। तो आई थिंक जो भी पार्टी जा रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि वी शुड गिव चांस टू सम अनदर पार्टी। लाइक एनडीए की ज्वाइंट महागठबंधन आई रही है, एंड देन राजद भी आई रही है, और कोई भी आए, सीएम नीतीश कुमार को ही बनना है, पहले भी बना था, अभी भी वही बनेगा, कोई भी आए। तो मेरे हिसाब से नए लोगों को चांस देना चाहिए। तो नए लोग कहाँ हैं? लाइक पीके इज देयर। पीके या कई लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ वोट कट करेंगे। वोट इसलिए कट करेंगे बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग हिम। लाइक केजरीवाल आया दिल्ली में, एक स्टॉर्म लेके आया वो, तो उसी तरह हमको चूज करना चाहिए। जी। बिकॉज लास्ट 15 साल से तो हम देख रहे हैं कोई ना कोई आ रहा है, डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है। डेवलपमेंट का मतलब रोड बनाना नहीं है। मोस्टली हम क्या बोलते हैं, पटना में बहुत सारे रोड्स बने, फ्लाईओवर्स बने, डेवलपमेंट है, मतलब रोड की कनेक्टिविटी लाइक एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी हुई है, बट जॉब क्रिएशन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज लाइक ऑल द स्टेट्स आर ग्रोइंग, इंडिया ग्रो कर रहा है, ऑल द स्टेट्स आर ग्रोइंग, तो हम लास्ट है, हम लास्ट ही रहेंगे। मेरा नाम कुमार आनंद है। तो मेरा भी सेम ही मुद्दा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है बिहार में। जैसे आप करते क्या हैं? मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। कर रहे हैं। हाँ, तो कहाँ रह के prepare कर रहे हैं? यहीं पटना में ही रह के कर रहा हूँ। तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ
सरकारी जॉब के लिए बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। सब वही तैयारी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी दूसरा है ही नहीं जॉब का। आपको लगता है इंडस्ट्री और आनी चाहिए? इंडस्ट्री, बिल्कुल इंडस्ट्री आनी चाहिए, इंडस्ट्री आना चाहिए। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस बिजनेस भी यहाँ ग्रो नहीं हो पा रहा है। लोग बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं लेकिन ग्रो हो नहीं पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है बिजनेस के। बेस्ट पार्ट क्या है, पूरे इंडिया को लाइक बिहार इज ए कंट्री जो मजदूर प्रोवाइड करता है, As a state, हाँ। इज ए स्टेट जो पूरे इंडिया में चीप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। जब मेरा रिसोर्स है तो इंडस्ट्री सेटअप करो, सस्ते में प्रोडक्शन करो। कई लोग ये बात भी करते हैं कि पहले जंगल राज होता था, उस समय से लेके अब काफी चेंज आया है। एज अ यूथ, मतलब अगर हम बात करें तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कि जंगल राज तो था? वो एक मिथ लगता है। मिथ जंगल लगता है। राज ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग तो यहीं से पले बढ़े हैं। ऐसा तो नहीं था कि हम लोग बाहर निकलते थे गोली मार देता था, जंगल राज था, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग के पापा लोग भी बताते हैं ऐसा कुछ नहीं था, जंगल राज वगैरह कुछ नहीं था। ये बस एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, जंगल राज, और उसी पे वोट मांग रहे हैं ये लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। चेंजेस है, लाइक देयर आर चेंजेस है, डेवलपमेंट भी है, बट अभी नीड्स अलग है। हाँ। मतलब लाइक पूरी कंट्री अगर 10 के स्पीड में भाग रही है तो हमको 2 के स्पीड में नहीं भागना है। दैट इज द नीड एक्चुअली। विकास जी, हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस पूरे चुनाव में? क्या कुछ है जो हुआ है, क्या कुछ है जो आपको लगता है युवाओं की अपेक्षाएं हैं? देखिए, बिहार में पिछले अगर 15 सालों से बात करें तो नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे तो बिहार में बहुत डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उसके पहले कुछ काम नहीं हुआ था बिहार में। बट जब नीतीश कुमार आए तो डेवलपमेंट दिखा लोगों को। बट डेवलपमेंट सिर्फ बिजली और सड़कें पे रुक गई है। ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर रुक गई है। लेकिन बेसिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कितने बिहारी लोग बाहर फंसे, कैसे पैदल आए, कोई सूद लेने वाला नहीं था। और आज भी बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पलायन है। पलायन का स्थिति इसलिए बन रहा है बिहार में क्योंकि मेजर दो रीजन है। एक तो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो पढ़ाई करने के लिए बच्चे पलायन करते हैं। जैसे हम लोग 10th क्लास करते हैं या 12th क्लास करते हैं, यहाँ के बाद हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पलायन करना पड़ता है। और फिर अगर बिहार में लोग जो रह जाते हैं, जो पढ़ाई करते हैं बिहार में, फिर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो फिर वो जॉब के लिए पलायन करते हैं। अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट के अंदर जाते हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, गार्ड का नौकरी कर रहे हैं। ये बिहार की जो है वो पहचान बन गई है। वैसे हम लोग गर्व से कहते हैं कि बिहार में बहुत आईएएस हैं वगैरह, बट आप देखिएगा अगर कैलकुलेशंस लेके, बिहार में पढ़ने वाले लोग जो बिहार में पढ़े हैं वो आईएएस बहुत कम बन पा रहे हैं, आईपीएस कम वो बन भी कौन रहे हैं? बिहार के लोग जो माइग्रेट करके गए थे बाहर, वो बन रहे हैं। तो मुद्दा माइग्रेशंस का है, मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, मुद्दा जो है वो बेसिकली यहाँ के लोगों की जो गरीब है उनका मुद्दा है। अभी अगर देखें तो जंगल राज तो आज भी स्थिति बनी हुई है। अभी देखिए बिहार में मर्डर हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो जंगल राज तो इसे भी कहा जा सकता है। हाँ, उतना डर नहीं है जो पहले जो सिचुएशन हुआ करता था, बट आज सिचुएशन ये है कि आज भी लोग का डेथ हो रहा है, आज भी लोग का मर्डर हो रहा है, आज भी गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब कुछ अभी भी चल रहा है। नीतीश जी को कैसे देखते हैं आप? नीतीश जी को अगर मैं देखें तो नीतीश जी को 2 टर्म में देखना पड़ेगा। नीतीश जी 2010 तक बहुत अच्छे जा रहे थे, बट नीतीश जी 2010 के बाद उनका पकड़ सरकार पे धीरे धीरे कम होता चला गया। उनका जो सरकार पे पकड़ है वो बहुत धीरे धीरे कम हो गया, और नीतीश जी के आसपास जो है लोगों ने घेर लिया, और फिर नीतीश जी अब डिसीजंस मेकर नहीं है। मैं नीतीश कुमार को बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता हूँ, क्योंकि बीइंग ए यंग जनरेशन हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उनको मुख्यमंत्री बनाने का कोई बात बनता नहीं। एक प्रशांत किशोर भी एक बहुत बड़े फैक्टर है। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को ना बताया कि एक्चुअली में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो आपको लगता है थर्ड अल्टरनेटिव हो सकता है? बहुत बड़े ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, थर्ड ऑल्टरनेटिव नहीं, अब बहुत बड़े ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। बिहार का दुर्भाग्य होगा कि प्रशांत किशोर को लोग वोट नहीं करेंगे। अगर वोट नहीं करते हैं तो बिहार का दुर्भाग्य होगा, ठीक है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो बात कर रहे हैं, उनके लॉजिकल बात कर रहे हैं। जैसे अभी तेजस्वी जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी, जो प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका बजट जो है हमारे जो स्टेट का टोटल बजट है उससे 3 गुना चला जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल। ये बस एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा करके लोगों को रिझाने की बात चल रही है, बट एक प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम साथ हैं नीतीश कुमार, जानते हैं इनसे इलेक्शन को वो कैसे देख रहे हैं, युवाओं के लिए खासकर उनको क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए था, हुआ है या नहीं हुआ है?
नहीं, युवाओं के लिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक और भी बहुत कुछ हो सकता था। जी। जैसे युवाओं के लिए बिहार में ही यदि रोजगार हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है कि हर स्टूडेंट जॉब ले ही लेगा, सभी को जॉब नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यदि उद्योग लग जाए, कुछ इंडस्ट्री लग जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको क्या लगता है ये जो अभी गवर्नमेंट बोल रही है हम 1 करोड़ जॉब देंगे, वहाँ महागठबंधन कह रहा है हम एक फैमिली में 1 को जॉब देंगे, आपको लगता है कि जिस तरह का काम 20 सालों में हो जाना चाहिए था अभी तक हो जाना चाहिए? हम छठ में भी देखते हैं लोग वापस आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता जा रहा है, तो यूथ इसको किस तरह से देख रहा है? नहीं, तो ये अभी जैसा होना चाहिए वैसा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इसमें और भी बहुत सारा परिवर्तन की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि और भी काफ़ी परिवर्तन चाहिए, जो कि उम्मीद है आगे जो भी सरकार बनेगी उससे उम्मीद। यूथ तो सबसे पहले रोजगार चाहता है, चाहे कोई भी हो। जैसे अभी हम लोग एक स्टूडेंट है तो हम क्या चाहेंगे कि एक हमें जॉब मिल जाए। जैसा कि यहाँ एजुकेशन के मामले में बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के, तो हम लोगों को जैसे बोला गया था कि जैसे TRE 1, 2, 3 इस टाइप से 4 भी दिया जाना था, लेकिन इनको जो है ना इलेक्शन के चक्कर में आगे खींच लिया गया है। तो इसी तरह बहुत सारे काम ज़रूरी है करना, और हो सकता है परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कभी नहीं लगा ऐसा कि मुझे भी अब कहीं किसी दूसरे शहर जाके देखना पड़ेगा, अब बिहार में नहीं उस तरह से जॉब मिल रही हाँ, है? नहीं मिल रही है तो सोचना तो पड़ रहा है, लेकिन बिहार अपना है, बिहार से प्यार। युवाओं का मुद्दा यही है कि मतलब पूरी तरह से जितना सीटें खाली रहता है उतना वैकेंसी आता नहीं है कोई भी चीज़ पे, ठीक है, वो सब पूरा सीट आना चाहिए। वैकेंसी भर हाँ, दें गवर्नमेंट। स्वास्थ्य विभाग हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, पूरा वैकेंसी आना चाहिए, वो पूरा आ नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा आपके यही विचार है, बिहार सरकार बदलेगा तभी बिहार बदलेगी, क्योंकि हाँ बोलिए आप। एक ही सरकार अब सरकार वो चलाने लायक नहीं है बिहार में। आपको लग रहा है एक ही सरकार इतने समय से रह गई है तो अब सुन नहीं रही? क्या सुन नहीं रहे आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है? आप लोगों के, हम लोगों के बहुत बिहार का ऐसा युवा है जो स्टूडेंट है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा आदमी है जो हर एक बात नहीं सुन पा रहा है वो। तो रोशन जी आपका कहाँ वोट कहाँ है आपका? पटना में, पटना साहिब कहाँ पर है आपका वोट? मेरा वोट तो पटना में ही है। पटना में ही है। तो आपको लग रहा है कि इस बार मतलब कुछ अलग युवा मांग कर रही है? बहुत परेशान हो चुका है युवा, यही मांग रहा है कि हम लोग का रोजगार चाहिए। जब बिहार का वोट बिहार में मिल रहा है तो यार फैक्ट्री गुजरात में मोदी जी बात करते हैं, बिहार में जब आते हैं तो बिहार के युवा को बोलते हैं कि यहाँ पे राशन देंगे तो ये चीज़ देंगे, ट्रेन इतना चलाएंगे, वो सब हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए है इंडस्ट्रियल है, क्योंकि बिहार का वोट है तो बिहार में काम होना चाहिए सारा, इंडस्ट्री चाहिए यहाँ। हाँ लगना चाहिए, तभी तो हम लोग का बिहार में रोजगार मिलेगा, चाहे जो भी हो, जॉब मिले चाहे रोजगार मिले, यही कहना है। युवाओं के लिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, बस नाम का है, ज़मीन पे नहीं आ रहा वो चीज़। और स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर ये जो पलायन वाला मुद्दा है सारा वो भी सॉल्व हो जाएगा। माइग्रेशन का जो इशू है। हाँ, क्योंकि हर बार हम देखते हैं, इस बार भी ये स्टोरीज भी बहुत की जाती हैं कि छठ में लोग आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं क्योंकि वो काम बाहर करते हैं। काम बाहर करते भी हैं, तो अगर स्किल्ड काम करेंगे तो आप देखते होंगे कई बार कि बिहारी बिहारी बोल के उनको वहाँ से भगाया जाता। तो आप स्किल्ड रहेंगे तो आपको ज़्यादा इज्जत भी मिलेगा, वहाँ पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे तो वो मज़ेदार रहेगा। नीतीश जी बिहार के लिए बिल्कुल सही है यार, उनके राज में जो काम हुआ है, बाकी पीछे देखिएगा वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। जिस तरह से थोड़ा सा और जॉब डेवलपमेंट हो जाए या फिर पब्लिक के लिए जो बेरोजगार हैं उनको काम मिल जाए तो बेहतर रहेगा। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि और गवर्नमेंट जॉब कितना करेगा, सब लोग को गवर्नमेंट जॉब देना तो संभव है नहीं। जितना हम लोग का जनसंख्या है उस हिसाब से और कारखाना या फिर कुछ भी, लगाना, इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री आना ही चाहिए।